Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, as you know, we continue the topic quadrilaterals, class 9th. Now it is turn to question number 4. First of all, we understand the question. Our question tell us. Now let us understand. Should add the diagonals of a square. हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर और इक्वल. जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं. एंड इसके साथ और क्या करना है? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. वो बाइसेक्ट कर रहे हैं किधर? राइट एंगल्स. यानी कि राइट एंगल क्या होता है? वो 90 डिग्री होता है. तो वो हमें ये दिखाना है. इसमें डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर और इक्वल है और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we make one figure, that is square. Square, as you know, it has 4 sides. All sides are equal, and the sum of interior angles of a square is 360. So these are the two diagonals. These are the two diagonals of a square. And these are the vertices, 4 vertices, A, B, C and D. And these two diagonals intersect at O. Okay. Now let us start the solution of said question. First of all, we know that this is the square. Let ABCD is a square. Okay, ABCD is a square, and AC let ABCD is a square. ABCD is a square, and it is diagonals AC and BD. These are the two diagonals which intersect at. तो यहां पर आप देखो इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? ये यहां पर इंटरसेक्ट. दीज टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. तो वही मैंने लिखा. ओके. टू शो दैट हमें शो क्या करना है? हमें ये करना है कि AC इज इक्वल टू BD. ओके. AC equal to BD, these two diagonals जो क्वेश्चन में है. तो ये बराबर होने चाहिए क्या? और equal bisect each other at point right angles. तो इसके बाद एक और पॉइंट में लिखूंगा AO. ये किसके बराबर होगा? ये होगा OC, हाफ एंड हाफ. ओके. तो इसके बाद मैं एक और स्टेप लिखूंगा. एंगल AOB यानी कि O इक्वल टू 90 डिग्री. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. दैट मीन्स ये हमें प्रूव करना कि राइट एंगल. एंड एंगल AOB राइट एंगल 90. ठीक है. ये राइट एंगल अभी नहीं, हमारा हमें ये प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दिस. सो
हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, आप देखो प्रूफ में हम लिखेंगे एन ट्राइंगल, पहले दो ट्राइंगल हम लेंगे, क्या क्या, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, हमने दो ट्राइंगल लिए, एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल, एंड बी ए डी, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो दो ट्राइंगल हमने लिए। इन ट्राइंगलों में आप देखना है कि इनकी में क्या खुशियात है। मैं पहले लिखूंगा इन दो ट्राइंगलों में ए बी इक्वल टू ए बी, देखो यहां पर दो ट्राइंगल में ए बी सी, ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल, दिस वन इज द फर्स्ट ट्राइंगल, एंड बी ए डी यानी कि बी ए डी, ओके, दिस ट्राइंगल। तो इनमें खुशियत क्या है, इनमें इन दो ट्राइंगलों में एक खुशियत है कि ये हो गया एक ट्राइंगल ये वाला, और ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। इनमें एक खुशियत ये है कि ए बी जो ए बी है वे बराबर, वो है इन दो ट्राइंगलों में कॉमन, ये वाला ए बी इन दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है, ठीक है। तो इसके बाद मैं लिखूंगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, यहां पर मैंने लिखा एंगल बी ए बी सी यानी कि एंगल ए बी, हाँ ए बी सी इक्वल टू मैंने लिखा बी ए डी, दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, यहां पर बी एंगल यहां पर ए एंगल, ये मैं लिखूंगा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना 90 डिग्री, ए बी सी दिस इज द 90 डिग्री, ये वाला यानी कि होल एंगल, ठीक है, ये वाला होल एंगल जो है ये 90, और यहां पर होल एंगल ये 90, ओके। तो इसके बाद मैं लिखूंगा बी सी इक्वल टू बी सी, बी सी ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए डी, ठीक है, क्योंकि ये गिवन भी है, ये गिवन है, ओके। अब यहां पर आप पूरी तरीके से ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन जो है ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो अब अगर इन दो ट्राइंगलों में ये खुसूसियात हैं तो क्यों ना हम अब लिखेंगे कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ट्राइंगल बी ए डी, क्योंकि यहां पर एक क्राइटेरिया होता है जब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, इसके हिसाब से ये बराबर है, क्योंकि साइड एंगल साइड, ये हो गया ये क्वेश्चन। सो डैट अब हम 10 ये भी लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी, क्यों, बिकॉज सी बी सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये आपको पता है, इसके हिसाब से ए सी दीज आर द टू डायगोनल्स, इसके हिसाब से ये भी आप बराबर है। तो मैं लिखूंगा इसलिए कि क्योंकि ये जो दो डायगोनल्स हैं, ये जो दो डायगोनल्स हैं ये क्या है, आर, ये दोनों इक्वल हैं, क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। सो अब क्या करेंगे, नाउ अब इन ट्राइंगल, अब एक और ट्राइंगल लेंगे ए ओ बी एंड ट्राइंगल दूसरा क्या लेंगे, दूसरा लेंगे सी ओ डी। यहां पर आप देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब ये वाला ए ओ बी ये ट्राइंगल वाला, ठीक है, एंड सी ओ डी, दीज आर द टू अपोजिट ट्राइंगल्स, ठीक है, यही ट्राइंगल दो लेंगे। अब इनमें क्या खुशियात है वो हम आपको यहां पर बताएंगे। देखो इनमें दोनों क्या, मैं लिखूंगा एंगल बी ए ओ,
आपको समझ आना चाहिए कि एंगल बी ए ओ यानी कि बी ए ओ ये किसके बराबर होगा। यहां पर आप देखो इस ट्रायंगल में ये होगा एंगल सी ओ डी यानी कि सी ओ डी। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये जो ट्रायंगल यहां पर आप देखो एंगल बी ए ओ दिस ट्रायंगल दिस ये वाला, अब यहां पर एक कट हो गया। यहां पर आप देखो ये ट्रायंगल बी ए ओ यानी कि बी ए ओ इक्वल टू सी ओ डी दिस ट्रायंगल। दैट मीन्स ये वाला और ये वाला ये क्या है? ये है alternate angle. These are two alternate angles. यानी कि अंदरूनी, या आप ये भी लिख सकते हो alternate interior, हाँ, interior angle. ठीक है, interior angles. तो इसके बाद अब मैं लिखूंगा एंगल, यहां पर आप देखो पूरी तरीके से ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये किसके बराबर होगा? ये होगा एंगल सी ओ डी। ये होगा ए ओ बी सी ओ डी यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो ये क्या है? ये है वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दो वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हो गया ये। और यहां पर मैं लिखूंगा ए बी इक्वल टू, यहां पर आप देखो ए बी इक्वल टू सी डी यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन है। तो अगर ये बात इनमें है, इन दो ट्रायंगलों में, तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्गन ट्रायंगल टू किसके? कॉन्गन ट्रायंगल टू सी ओ डी। लेकिन इसमें भी आप एक चीज है कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो ये आपको यहां तक समझ आया। और फिर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर भी ए ओ इक्वल टू किसके बराबर है? ये है बराबर सी ओ, क्योंकि सी पी सी टी। क्यों? देयरफॉर जो इनके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स जो हैं ये बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। क्या? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहां पर कर रहे हैं ए ओ और सी ओ यहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टेड है, पूरे तरीके से ध्यान रखो। तो अब हम एक और ट्रायंगल लेंगे, नाउ दो ट्रायंगल लेंगे। नाउ अब यहां पर आप देखो दो ट्रायंगल हम लेंगे। इन ट्रायंगल अब लेंगे हम ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी यानी कि ए ओ बी, अब ए ओ बी एंड सी ओ बी हमने लिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ओ बी इक्वल टू ओ बी, इन दो ट्रायंगलों में ए ओ बी और सी ओ बी। मैंने यहां पर लिखा ओ बी यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन, ये गिवन है, सॉरी ये गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है। सो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, क्योंकि ये क्यों है? डायगोनल्स और बाइसेक्ट। यहां पर आप लिख सकते हो डायगोनल्स और बाइसेक्ट।
ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी। अब ए बी है, ए बी ये किसके बराबर होगा? ए बी इक्वल टू सी बी, ए बी इक्वल टू सी बी। क्यों? यहां पर आप लिखो साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर के साइड है, ये स्क्वायर के साइड है। अगर ये बात है तो हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ बी। क्यों? किस लिहाज से? इसमें लिख सकते हैं एस एस एस, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और यहां पर हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ठीक है। बिकॉज एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। देखो यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने लिखा ए ओ बी प्लस सी ओ बी। ए ओ बी यहां पर ये ओ है, ठीक है। ए ओ यहां पर ए ओ बी आ गया, ये ओ प्लस सी ओ बी। एक ही लाइन पर जो ये है ना, ये दो एंगल ये 100 है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। वो क्या होता है? इसका इस लाइन का जो सम होता है वो होता है 100। इट इसको लाइन लीनियर पेयर कहते हैं, यानी कि इस लाइन में, ठीक है। तो लीनियर पेयर है। सो दैट दस एंगल ए ओ बी जो है इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये दोनों मिलके 180 हैं तो ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। अगर हम प्लस इन दोनों को करेंगे वो हो गए 180। देयरफॉर जो हमें ये शो करना था डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at right angles। दैट मीन्स कि हमने ये प्रूव किया कि जो डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर एट, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।